बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा। आज हम आपके साथ परदेसी कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से आज हम परदेसी कौरमा बनाएंगे जो बहुत ही मज़े का बनता है और बेसिक घर की चीज़ों से ही आज हम बीफ कौरमा बनाएंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने एक मट्टी की हांडी और इसमें आधा कप घी डाल देंगे हम। तो घी में कौरमा बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया और इसको बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है ताकि जल्दी फ्राई हो जाए हमारे प्याज। अब इन्हें जो है मैं इस तरह से चमचा हिलाऊंगी और चमचा हिलाते हुए इनको मैं फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको मैं फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी मट्टी की हांडी से हम प्याज को फ्राई करके निकालेंगे ताकि प्याज जले नहीं। मट्टी की हांडी एक बार गर्म हो जाती है तो फिर जो है इसमें जल्दी से कोई भी चीज़ होती है जलने का ख़तरा होता है। तो ये देखिए जी प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं तो इनको मैं जल्दी से निकाल लूँगी प्लेट में, वरना ये जल्दी से जल जाएंगे। जल्दी जल्दी निकाल लेने हैं प्याज को। अब मैंने एक दालचीनी का पीस लिया है, 5 अदद इलायचियाँ ली हैं मैंने हरे वाली, और मोटी एक इलायची ली है, और 5 अदद मैंने जो है इसमें लौंग लिए हैं, और एक तेज़पात का पत्ता लिया है मैंने। अब इनको मैं खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं एक खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाल दूँगी। अब इन्हें भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी, लहसुन और अदरक को। ये देखें जी लहसुन और अदरक गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हम इसको चमचा इस तरह से हिलाते रहेंगे आराम आराम से मट्टी की हांडी को। अब ये देखें जी लहसुन मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। बीफ का गोश्त लिया है हमने, आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है हमने। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे तरीके से इसको 5 मिनट तक बीफ को भून लूँगी मैं। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो गोश्त में होती है स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छे तरीके से इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे गोश्त को। ये प्याज देखें जी मेरे जो है ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इनको हम कूट लेंगे दरदरा सा। अब ये मैं चमचा हिलाते हुए इसको 5 मिनट तक भून लूँगी गोश्त को। तो ये देखें जी कलर भी चेंज हो गया है गोश्त का। इसको अच्छे तरीके से मैं भूनती रहूँगी। तो ये मिट्टी की हांडी में हम खाना बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए जी हमने मसाले लिए। एक खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, आधा टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया लिया है, और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने जो है काली मिर्च ली है। और ये सारे मसाले ऐड कर दिए मैंने, और इससे भी हम 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना ही गोश्त का टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखें जी हम इसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं गोश्त को। अब हम 1 कप दही लिया है तो ये भी इसमें हम डाल देंगे। तो इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी दही को। अब ये देखें जी दही का पानी भी खुश्क हो गया है, और साथ साथ हम चमचा हिलाते रहेंगे। इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। घर के बेसिक मसालों से आज हम कौरमा बना रहे हैं तो इसका बहुत ही जो है ये खुशबू इसकी दूर दूर तक आ रही है। और इसमें अब मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको मैंने हल्का हल्का कूट लिया था। आप हाथ से भी इसको क्रश करके डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है, प्याज को भी डाल दिया है, और इनको मैं 1 से 2 मिनट तक और मज़ीद भून लूँगी गोश्त को। जी गोश्त हमारा भून गया है।
अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, 3 कप पानी इसमें मैं डाल दूँगी। तो 3 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है। इन्हें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब जी ऊपर से हम थोड़ा सा पानी हम और इसमें डाल देंगे और इसे ऊपर से कवर करेंगे हम। ये ऊपर से मैंने इसको ढक्कन दे के और इसके साथ हम इस तरह से जो रोटी हम बनाते हैं वो वाला आटा इस तरह से लगा के इसको बंद कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। ये भी एक देसी कुकर बन जाता है तो इससे बहुत ही जल्दी गोश्त गल जाता है। तो ये मैंने ऊपर से बंद करके इसको आधे घंटे तक हल्की आंच पे गोश्त को पकाया है। 10 से 15 मिनट तक हमने गोश्त को अच्छी तरीके से भूना था। तो अब हम आधे घंटे बाद इसको चेक कर रहे हैं तो देखते हैं गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला। तो ये देखें जी हमने खोल लिया इसको। अब इसे आराम से हम हटाएंगे ताकि हाथ पे भाप नहीं लगे। तो ये देखें जी ये बिल्कुल जो है हमारा गोश्त का पानी भी खुश्क हो गया है और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। तो ये छोटी सी कढ़ाई ली है तो इसमें मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह इतना जो है प्यारा सा हमारा कौरमा बन के रेडी हो गया है। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से मैं अदरक से गार्निश कर दूँगी इसको। तो ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो ये उससे भी ज़्यादा मज़े का था। तो ये परदेसी कौरमा हमने बनाया है बहुत ही बेसिक घर के मसालों से। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।